देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड का नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है ऊपर। तो आपने एक न्यूज़ देखी होगी, कई सालों पहले अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की सरकार थी तो उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तुड़वा दी थी। तो उसी की याद में, उसी की स्मृति में ये एक मूर्ति बनाई गई है। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो गया में करी थी और सारनाथ में आके इन्होंने अपने 5 शिष्यों को ये ज्ञान बांटा था। तो ये वही रेप्लिका इन्होंने बना रखा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर जो है गौतम बुद्ध हैं और नीचे उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं उसी मुद्रा में जिसमें कि उन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। में जहाँ पर जिस जगह पे महात्मा बुद्ध ज्ञान प्रथम दिए थे 5 शिष्य को, वही वो प्लेस है। इसी स्तूप के पास उन्होंने ज्ञान दिए थे जी, यहीं पर ज्ञान दिए थे। पहले ज्ञान दिए थे, फिर अशोक सम्राट जी युद्ध जीतने के बाद, बौद्धिज्म अपनाने के बाद यहाँ करके इसी जगह पे इतना बड़ा स्तूप का निर्माण उन्होंने किया। Good morning ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel Jack of all trades and I hope you are doing just absolutely fine। So दोस्तों, हम आजकल बनारस की यात्रा पे हैं, जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसी कड़ी में हम लोग आज आए हुए हैं सारनाथ। और सारनाथ जो है बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। तो आपको आज सारे मंदिरों के हम दर्शन कराएंगे, जहाँ भी समय मिलेगा और जहाँ भी हम लोग जा पाएंगे, जहाँ की परमिशन मिलेगी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो हम सारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, ये है एक गौतम बुद्ध का मंदिर। ये थाईलैंड की सरकार ने बनाया है और आप जैसे कि जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के जो जितने भी देश हैं वहाँ पे मंदिरों की बहुत मान्यता है, मतलब गौतम बुद्ध की बहुत मान्यता है, बहुत फॉलोअर्स हैं। जैसे थाईलैंड हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, चाइना हो गया। तो सभी देशों की सरकारों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे मंदिर बनवाए हैं। तो कोशिश करेंगे आपको सारे मंदिर घुमाने की। अभी ये जो मेरे सामने मंदिर देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा थाई आर्किटेक्चर है। इस तरह के मंदिर अगर आप बैंकॉक में जाएंगे फोर्ट में, तो वहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेंगे। और इस मंदिर का जो नाम है वो है वट थाई। तो इसको थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों, ये जो सामने आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये थाईलैंड के जो प्रेजेंट किंग हैं, ये उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। तो आप ये देख सकते हैं सामने, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और ये जो मुद्रा है इसको प्रवचन मुद्रा बोला गया है। और ये डोनेशन बॉक्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर थाई लैंग्वेज है, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। और ये है यहाँ के थाईलैंड के किंग की फ़ोटो। और ये आर्किटेक्चर ऊपर से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर आपको, अगर आप कभी थाईलैंड के बुद्ध मंदिरों में जाएंगे तो सेम आर्किटेक्चर आपको वहाँ के मंदिरों में भी देखने को मिलेगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अब हम देखते हैं कहीं और दूसरे मंदिर में चल के आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। और यहाँ से आप बाहर देखेंगे तो ये पूरा पार्क इन्होंने बना रखा है। अभी आपको यहाँ पे एक्चुअली एक स्टूपा भी बनाया हुआ है सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध की मेमोरी में। तो उस स्टूपा पे भी आपको ले चलेंगे और आपको वहाँ से बताएंगे क्या खासियत है स्टूपा की। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में। दोस्तों, कई जगह आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की जो स्टैचूज़ मार्केट में बिकते हैं या वैसे करके, तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो यहाँ पे एक सज्जन थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका कारण, ब्लैक होने का कारण ये है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गया के जंगल में 6 से 9 साल तक तपस्या करी थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, कुछ पिया भी नहीं था। इस वजह से तो उनकी जो पूरी बॉडी है वो ब्लैक हो गई थी। सुनी सुनाई कहावतें हैं, कितनी सच हैं कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, बट एक नई चीज़ आपको पता, आज मुझे पता लगी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और मैंने भी कई जगह नोटिस किया है कि जो गौतम बुद्ध के स्टैचू हैं, कई जगह सेल आउट होते हैं या फिर वैसे भी कहीं जहाँ बने होते हैं
वो ब्लैक कलर में भी काफ़ी होते हैं। तो हो सकता है कि ये एक कारण रहा हो कि उनकी बॉडी काली हो गई हो, बिना खाए पिए, हो सकता है। तो बाकी अभी ये देखिए यहाँ पे सामने ये गौतम बुद्ध की इन्होंने एक मूर्ति बहुत ही शानदार लगा रखी है, इसके बारे में बताता हूँ। संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो आपने एक न्यूज़ देखी होगी, कई सालों पहले अफ़गानिस्तान में जब तालिबान की सरकार थी तो उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तुड़वा दी थी। तो उसी की याद में, उसी की स्मृति में ये एक मूर्ति बनाई गई है। बिल्कुल वही आर्किटेक्चर है इसका। और ये जो पार्क है पूरा का पूरा जो है थाईलैंड की सरकार ने बनाया है। और अगर मैं आपको क्लोज़अप में दिखाऊं तो उसके नीचे यहाँ पे जो आप नक्काशी देख रहे हैं, इस साइड पे और बीच में और उस साइड पे जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये जो नक्काशी है ये बनारसी साड़ी की नक्काशी है। और इनको जिस सज्जन ने ये मूर्ति बनवाई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में भी एक समाधि इन्होंने बनाई हुई है। सामने आप देख सकते हैं वो उनकी समाधि है, वहाँ जाना मना है, नो क्रॉसिंग लिखा हुआ है, तो हम नहीं जाएंगे। तो बाकी ये पूरा जो पार्क है ये थाईलैंड की सरकार ने बनाया हुआ है। तो ये तो था आप देख सकते हैं यहाँ पे थाईलैंड का नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है ऊपर। तो ये तो था थाईलैंड वाला पार्क यहाँ का। और अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी पार्क में चल के फिर आपको वहाँ से दिखाएंगे। दोस्तों वट थाई से थोड़ा सा आगे आएंगे आप, तो मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, ये है म्यूज़ियम। यहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जो यहाँ पे चीज़ें निकली गई हैं वो रखी गई हैं। मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में जाने का, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों का अगर इंटरेस्ट बनता हो म्यूज़ियम देखने का तो आप आएँ और म्यूज़ियम को देखें। यहाँ पे टिकट आप खरीद सकते हैं स्कैन करके, और ये सामने पूरा म्यूज़ियम है। धम्मं शरणं गच्छामि। वो मूल गंधकुटी बिहार है, एक श्रीलंका के मोंग अनागारिका धर्मपाल जी, जिनका नाम है। 1931 में सन 1921 में इस टेम्पल को इन्होंने कंप्लीट किया, जिनका स्टैचू ये सामने लगाया गया है। देख लीजिए, इनका जन्म श्रीलंका कोलंबो किया है। यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे साइड चुनारी पहाड़ी इलाका, यहाँ से पत्थर ला करके टेम्पल को बनाया गया। इस टेम्पल के अंदर आप लोग एंट्री करेंगे तो अंदर दोनों साइड दीवारों पे बुद्ध के वॉल पेंटिंग हैं किए हुए, जो जापान के लोगों ने 4 सालों में किया हुआ था। बुद्ध के जीवन से लेकर मृत्यु तक के वॉल पेंटिंग से। और अवशेष अस्थियाँ जो मेन मंदिर के अंदर रखे गए बुद्ध के, अवशेष अस्थि में बुद्ध के रखे गए अस्थि जो साल में एक दिन दिखाते, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के नवंबर में बुद्ध पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा, 11वां महीना कार्तिक पड़ता है। अच्छा, उसमें क्या रखा गया है? बुद्ध के अवशेष अस्थि हैं। आइए। संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तो दोस्तों ये जो मुख्य मंदिर है बुद्धा का सारनाथ में, बुद्धिज़्म जो फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी इस मंदिर में आते हैं। जैसे हमारे तीर्थ स्थान है वैसे ही बुद्धिज़्म के जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए मंदिर है। तो ये वो मंदिर है, आपको भी अंदर से दिखाऊंगा। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
ये जो आप 5 शीशे देखेंगे अंदर में, जैसे प्रथम ज्ञान सारनाथ में उन्होंने दिए थे, ये में एक मॉडल है। ये वो बौद्ध गया का तीसरा सैपलिंग है, 3rd जनरेशन। जो ओरिजिनल मतलब जो पीपल ट्री बौद्ध गया में है, जिस ट्री के नीचे ज्ञान हुआ है, ओरिजिनल बौद्ध गया बिहार में, 2nd श्रीलंका में है, अनुराधापुरा। जो अशोक सम्राट जी के बच्चे डॉक्टर संघमित्र और महेंद्र जी ने बौद्ध गया से एक सैपलिंग श्रीलंका ले गए थे प्रचार करने के लिए। जो श्रीलंका के मोंग कानागारिका धर्मपाल जी 1931 टेम्पल कंप्लीट करने के बाद 1932 में श्रीलंका से सैपलिंग लाकर उन्होंने यहाँ सारनाथ में लगाया। इस ट्री के नीचे 5 डिसिपल्स बनाया गया मॉडल, जैसे ज्ञान सारनाथ में दिए मॉडल है। एक घंटा है, एक जर्मन की लेडीज़ थी, एक महाबोधि सोसाइटी को डोनेट की हुई है। इस बैल का वजन जो है 2080 kg है। 8 मेटल सोने चांदी पीतल लोहे तांबे सम्मिक से इसको बजाते भी है टाइम से। सुबह 4 बजे मंदिर खुलते हैं तो, और शाम 6 बजे जब टेम्पल पूजा स्टार्ट होता है तो इसका साउंड 2 किलोमीटर जाता है। आप पीपल ट्री बोधि वृक्ष एक राउंड कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको भैया ने बताया अभी, ये सामने जो पीपल का पेड़ है और नीचे जो ये मूर्तियाँ बना रखी हैं, इसका पूरा वर्णन तो भैया ने दे ही दिया आपको। तो अभी ये जो काल चक्र है, ये आप देख सकते हैं, ये लगाया हुआ, ये बुद्धिस्ट के हर एक मंदिर में आपको मिल जाएगा, गौतम बुद्ध के। तो हम इसका राउंड करेंगे और उसके बाद फिर आपको स्तूपा की तरफ लेके चलेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति करी थी वो गया में करी थी, और सारनाथ में आके इन्होंने अपने 5 शिष्यों को ये ज्ञान बांटा था। तो ये वही रेप्लिका इन्होंने बना रखा है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर जो है गौतम बुद्ध हैं और नीचे उनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं उसी मुद्रा में, जिसमें कि उन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों अभी हम लोग 2 जगह जा चुके हैं ऑलरेडी। आपने देखा होगा, एक तो हमने मंदिर कवर किया था और उसके बाद हमने एक स्थान और कवर किया था, जो कि पेड़ के नीचे जहाँ पे बौद्ध वृक्ष, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया था। और इसका जो मेन मंदिर है वो भी एक स्तूपा है यहाँ पे, जो सम्राट अशोक ने बनाया था, उसके अंदर दबा हुआ है अभी भी जो मेन मंदिर है। तो उसका एक रेप्लिका है जो इन्होंने पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये जो मंदिर है इसका रेप्लिका है। तो स्तूपा के अंदर तो मेरे ख्याल से भी किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, बट बाहर से जितना भी हो पाएगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेनली यहाँ पे 4 मेन स्थान हैं सारनाथ में। वैसे तो हर देश के अलग अलग गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे पार्क्स भी बना रखे हैं, बट जो मेन 4 चीज़ें हैं वो एक ये मंदिर है और एक वृक्ष है, एक स्तूपा है, और जो म्यूज़ियम मैंने आपको पहले दिखाया था। वैसे तो मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं म्यूज़ियम में, इसलिए मैं गया नहीं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो अशोक का जो लाट है, वो जो ओरिजिनल फॉर्म में जो निकाला गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो म्यूज़ियम है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे तो जितने भी हमारे करेंसी के नोट्स हैं उसके ऊपर वो, और गवर्नमेंट जितने भी साइंस है, आपको हर जगह अशोक का सिंबल तो मिलता ही है, बट जो वो मेन जो ओरिजिनल निकला गया है वो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो म्यूज़ियम है सारनाथ में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और अभी हम आपको ये स्तूपा दिखाएंगे जितना भी हो सकेगा, और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। भैया हैं हमारे साथ, तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। ये सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप, प्राचीन स्तूप है, ये प्राचीन स्तूप आपका 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया, लगभग 2300 वर्ष पुराना है। इसके अंदर कहीं से रास्ता आने और जाने का नहीं बनाया गया, मतलब कि विंडो डोर कुछ नहीं, फुल शिवलिंग आकार है, सॉलिड है। इस स्तूप का हाइट जो है 103 फीट है, डायमीटर 93 फीट है। इस स्तूप को अशोक सम्राट जी ने बनाए हुए हैं ओनली मेमोरियल के लिए, यादगार के लिए। जब उड़ीसा धौलगिरी में अशोक सम्राट जी के साथ लास्ट युद्ध, कलिंग युद्ध की लड़ाई हुआ, वो युद्ध अशोक सम्राट जी ने जीतने के बाद वहाँ से मारकर सब त्याग करके बौद्धिज्म को फॉलो उन्होंने वैसे किए, अपनाए। तो वैसे बौद्धिज्म अपनाने के बाद सारनाथ में जहाँ पर जिस जगह पे महात्मा बुद्ध ज्ञान प्रथम दिए थे 5 शिष्य को, वही वो प्लेस है। इसी स्तूप के पास उन्होंने ज्ञान दिए थे जी, यहीं पर ज्ञान दिए थे, पहले ज्ञान दिए थे। फिर अशोक सम्राट जी युद्ध जीतने के बाद, बौद्धिज्म अपनाने के बाद यहाँ करके इसी जगह पर इतना बड़ा स्तूप का निर्माण उन्होंने किया।
इसके अंदर एंट्री नहीं है तो फिर इसके अंदर यहाँ जा सकते हैं राउंड करने के लिए आउटसाइड, और टच खाली राउंड के लिए बस। हाँ टच कर कोई रूम नहीं है उसमें। या टच करने के लिए आउटसाइड राउंड करने के लिए फुल पैक है, जाते हैं केवल। और यहीं का मॉडल आप बहुत वृक्ष देखे, जैसे 5 शीशे यहाँ ज्ञान दिए मॉडल वर्मा के लोग बनाने वाले हैं, ये कल्पना करके। वो आपका जैन टेम्पल है जो बाहर से ही रास्ता है, 200 मीटर आगे से रास्ता है, इसके आगे इसी स्तूप का रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सारनाथ में, और यहाँ पे हमारे साथ एक भैया हैं जो हमारे गाइड हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है हमें, तो कुछ भैया के बारे में जानते हैं। और किसी को भी यहाँ पे कभी आना हो तो आप डायरेक्टली भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं सारनाथ का रहने वाला हूँ। जो है कि मैं यहाँ लोकल गाइड का काम करता हूँ, एक तरह से टूरिस्टों का सेवा ही करता हूँ, घुमाने बताने का काम, हिस्ट्री बताते हैं हम लोग यहाँ के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप अपना ज़रा फ़ोन नंबर एक बार बता दीजिए जो किसी को संपर्क सर करना हो। मोबाइल तो अभी था जरा कि इसमें क्या बताएं कि कोई क्या नहीं, हो। आप अपना नाम ही बता दीजिए। नीरज कुमार नाम है अगर मेरा। आपको आपसे मिलना हो तो अपना किसी लोकल गाइड से अगर नाम याद हो तो पूछ लेंगे, वो बता देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे आए और बाहर पूछ लें नीरज जी से हाँ, मिलना है। जी। ठीक है। तो दोस्तों आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो बाहर आप किसी से पूछ लें जी नीरज जी से मिलना है, तो वो आपको, अभी भैया के पास फ़ोन तो था बट अभी फ़िलहाल है नहीं, तो नंबर आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, बट फ़ोटो आपने देख ही लिया है और आप आके पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा। तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे भैया बता रहे थे कि जापानीज़ टेम्पल है यहाँ पे, इसके अलावा चाइनीज़ टेम्पल है, बहुत कंट्रीज़ के मंदिर है, तिब्बतियंस का भी मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हम मेरे ख्याल से अब आगे थोड़ा सा नहीं जा पाएंगे क्योंकि थक भी रहे हैं और समय भी थोड़ा कम है। तो हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है, तो अगर अगली बार यहाँ पे आना होगा तो कोशिश करेंगे हर जगह जाने की। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई दी। और अभी हम बनारस जाएंगे वापस, और वहाँ से हम लोग आज कोशिश करेंगे अस्सी घाट जाने की, और वहाँ से आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे हम दिखाएंगे। सो थैंक you so much once again for watching my vlog. I hope you liked it, and if you liked it, don't forget to subscribe to my channel and also share this video among your friends. Till next time, we meet from a new location for a new vlog. Take care, stay safe, stay healthy, and Jai Hind दोस्तों.